Dear students, Assalamu alaikum. I hope all of you are fit and fine by the grace of Allah and studying at your home. A warm welcome to each and every one of you in this tutorial. It's nice to meet you again. I am your chemistry teacher of grade 9. Now we move towards our today's lesson. Today we'll learn evaporation and its factors, vapor pressure and its factors. Both these topics belong to chapter number 5 of your textbook. Let's start from evaporation. The process of changing of the liquid into a gas phase is called evaporation. It is reverse to condensation in which a gas changes into liquid. Evaporation is an endothermic process in which heat is absorbed. Example: when 1 mole of water in liquid state is converted into vapor form, it requires 40.7 kilojoules of energy. Here is explanation. इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल्स और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो है वो नीचे वाली सतह पे जो देख रहे हैं ये डिफरेंट किस्म की काइनेटिक एनर्जी रखते हैं. इनमें से कुछ हाई काइनेटिक एनर्जी के मॉलिक्यूल होते हैं और कुछ लो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल होते हैं और कुछ एवरेज काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं. जो हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सरफेस से एस्केप हो जाते हैं, यानी कि बाहर निकल जाते हैं, खारिज हो जाते हैं, और जो बाहर निकलते हैं वही एवेपोरेशन है. यानी कि हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स ही एवेपोरेशन का बायस बनते हैं, जो मॉलिक्यूल्स सरफेस से बाहर निकल जाते हैं, एस्केप कर जाते हैं. नाउ इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस. Evaporation is taking place at all temperature. The rate of the evaporation is directly proportional to temperature. It increases with the increase in temperature because of increases in kinetic energy of the molecules. Cooling process. Evaporation is a cooling process. ये डायग्राम में आप देख सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी रखते थे और हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स थे लिक्विड के, इनमें से हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स एस्केप कर गए फ्रॉम सरफेस ऑफ लिक्विड. जो रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स हैं वो उनकी एनर्जी लो है और वो अपनी एनर्जी को बरकरार रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए एब्जॉर्ब करेंगे एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग. इन दिस वे वी फील कूलिंग प्रोसेस. हम इस तरह से ठंडक फील करेंगे क्योंकि इर्द गिर्द से वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं. एग्जाम्पल: व्हेन वी पुट ए ड्रॉप ऑफ अल्कोहल on palm, the alcohol evaporates and we feel cooling effect. Here are factors. Evaporation depends upon the following factors: surface area, temperature, and intermolecular forces. First of all, we'll discuss surface area. Evaporation is a surface phenomena. Greater is the surface area, greater is the evaporation and vice versa. यानी कि इसके उल्ट है बात कि अगर evaporation कम होगा, अगर उसके surface area कम होगा तो evaporation भी कम होगा. एग्जाम्पल: कभी कभार हम देखते हैं कि चाय पीने के लिए हम कप और पिंच का इस्तेमाल करते हैं, तो कप में चाय हमें गर्म फील होती है इसलिए कि उसका सरफेस एरिया कम है, एवेपोरेशन कम होती है. जैसे ही हम कप से चाय पिंच में डालें, जो कि नीचे आपको बड़े पेंदे की और जो है सरफेस एरिया ज़्यादा वाली नज़र आ रही है, इसमें जब हम चाय डालते हैं तो उससे चाय जल्दी ठंडी हो जाती है क्योंकि सरफेस एरिया बड़ा होने की वजह से एवेपोरेशन होती है और कूलिंग प्रोसेस की वजह से चाय हमें ठंडी फील होती है. नाउ विल डिस्कस टेम्परेचर. At high temperature, rate of evaporation is high because at high temperature, kinetic energy of molecules increases so high that they overcome the intermolecular forces and evaporate rapidly. इसकी एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं. Water level in a container with hot water decreases earlier than that of the container with cold water. This is because the hot water evaporates earlier than the cold water. ये हम घर में कर भी सकते हैं. अगर हम एक गिलास में ठंडा पानी लें और एक गिलास में गर्म पानी लें और इसको कुछ देर के लिए रख दें,
तो ये काफ़ी देर के बाद अगर हम चेक करें तो ठंडे ग्लास वाला पानी इतनी जल्दी डाउन नहीं होगा जितनी जल्दी हमारा गर्म पानी वाला ग्लास डाउन हो जाएगा। अगर हम मार्क करके इसको चेक करना चाहें तो इस तरह हम घर में एक एक्सपेरिमेंट इसका कर भी सकते हैं। नाउ वी डिस्कस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। If intermolecular forces are stronger, molecules face difficulty in evaporation. Example, water has a stronger intermolecular forces than alcohol. Therefore, alcohol evaporates faster than water. Now, we will discuss vapor pressure. What is vapor pressure? The pressure exerted by the vapors of a liquid at equilibrium with the liquid at a particular temperature is called vapor pressure of a liquid. What is equilibrium? The equilibrium is a state when the rate of vaporization and the rate of condensation is equal to each other but in opposite direction. यहाँ आप देख सकते हैं डायग्राम में कि जो रेट ऑफ वेपोरेशन है, यानी कि जो रेड कलर के आपको शो हो रहे हैं एरोज, ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ये वेपोरेशन है, और जो ब्लैक कलर के एरोज शो हो रहे हैं दैट इज द कंडेंसेशन, वापस मॉलिक्यूल अपने लिक्विड में फिर आ रहे हैं। अगर ये दोनों रेट इक्वल हो जाएं, ये इक्विलिब्रियम कहलाता है। व्हाट इज डायनामिक इक्विलिब्रियम? When the rate of evaporation becomes equal to the rate of condensation, at that stage, the number of the molecules evaporating will be equal to the number of molecules coming back to liquid. This state is called dynamic equilibrium. ये डायग्राम में आप देख सकते हैं कि अगर हम क्लोज्ड वेसल में ना हो तो ये जितने भी एवेपोरेशन होती है ये एयर में मिक्स हो जाए, लेकिन क्लोज्ड वेसल में है तो फर्स्ट डायग्राम में देखें कि यहाँ पे एवेपोरेशन हो रही है, मॉलिक्यूल जो है वो एयर जो कंटेनर में आ रहे हैं। सेकंड डायग्राम में देखें, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स गैदर हो रहे हैं सरफेस ऑफ लिक्विड के ऊपर, और थर्ड डायग्राम में देखें कि ये मॉलिक्यूल्स वापस कमिंग बैक आ रहे हैं लिक्विड में। अब वापस जब लिक्विड में आते हैं दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। अब ये दोनों जब इक्वल हो जाएं, रेट ऑफ कंडेंसेशन और रेट ऑफ वेपोरेशन, बाहर आने वाले मॉलिक्यूल और वापस जाने वाले मॉलिक्यूल, तो इस स्टेट को या स्टेज को हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। फैक्टर्स ऑफ वेपर प्रेशर। फर्स्ट इसका फैक्टर है नेचर ऑफ लिक्विड। Polar liquids have low vapor pressure than non-polar liquids at the same temperature. एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। ये एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि वाटर का वेपर प्रेशर जो है वो अल्कोहल से कम है। आपको ये जो डायग्राम है राइट साइड पे, इसमें ग्राफ में आपको 4 लाइनें शो हो रही हैं, और ये सेकंड एंड थर्ड जो लाइंस है ये अल्कोहल एंड वाटर की है। इसमें किसी एक टेम्परेचर को भी आप कंसिडर कर सकते हैं, जैसे मैं 60 को कंसिडर कर रहा हूँ, तो 60 टेम्परेचर पे अगर मैं देखूँ तो वाटर का सबसे पहले जो आएगा वेपर प्रेशर, ये अगर मैं स्ट्रेट देखूँ 27 से बिलो है, यानी कि 25 है या 24 है ऑलमोस्ट, और इसी से 60 से अबव मैं जाता हूँ अगर, तो अल्कोहल की जो लाइन टच कर रही है वहाँ पे वाटर प्रेशर वेपर प्रेशर जो है वो 53 से बिलो है, यानी कि 50 वेपर प्रेशर है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि वेपर प्रेशर वाटर का ये अल्कोहल से कम है। नाउ विल डिस्कस साइज ऑफ मॉलिक्यूल। ये भी फैक्टर्स है वेपर प्रेशर का। स्मॉल साइज मॉलिक्यूलर लिक्विड्स एक्सर्ट मोर वेपर प्रेशर। जो स्मॉल साइज के मॉलिक्यूल हैं उनका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है। इसको कैसे हम चेक करते हैं, एग्जांपल में देखते हैं। एग्जांपल देखिए, यहाँ 2 एग्जांपल्स दी गई हैं, एक हेक्सेन की और एक डिकेन की। ये राइट साइड वाली अबव वाली जो डायग्राम है इसमें आप देख सकते हैं 6 कार्बन एटम्स हैं। ये स्मॉल साइज के जो हेक्सेन है, और इससे नीचे जो है ये 10 कार्बन एटम्स इसमें हैं, और ये थोड़ा सा उसके निस्बत ज़्यादा बड़ी मॉलिक्यूल है और इसमें इसका साइज बड़ा है। तो देखा जाए कम साइज वाले जो वेपोरेट जल्दी होंगे, और बड़े साइज के जो डिकेन है ये इनके वेपर प्रेशर जो है ना ये स्लो बनेगा, क्योंकि इससे वेपोरेट भी स्लो होंगे, इसलिए वेपर प्रेशर भी इसका कम होगा। टेम्परेचर। At high temperature, vapor pressure is higher than at low temperature.
ज़्यादा टेम्परेचर है तो वेपर प्रेशर भी ज़्यादा है। इसकी एग्जांपल को हम देखते हैं कैसे कि वेपर प्रेशर मुख्तलिफ किस्म के दिए गए हैं इस टेबल में। ये टेबल आप चेक कर सकते हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो वेपर प्रेशर है 4.5 mm ऑफ Hg है, जबकि 60 पे वेपर प्रेशर वाटर का है 149.4। तो यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वेपर प्रेशर कम है 4.58, और इसी तरह 20 पे उससे ज़्यादा है, 40 पे उससे ज़्यादा है। इसी तरह सबको हम कंपैरिजन कर सकते हैं। नाउ we will revise the things that we have done in this lesson. So we have learned about evaporation, factors affecting evaporation, vapor pressure, factors affecting vapor pressure. Hopefully you have understood everything that we have discussed in this tutorial. However, if you still face any difficulty, you can ask your chemistry teacher. At the end, thank you very much for watching this tutorial. Stay home, stay safe and healthy. Allah Hafiz.